कहानी के पहले भाग में हमने पढ़ा कि आकाश अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला होता है और तभी उसकी ज़िंदगी में एक शिवानी नाम की एक लड़की की एंट्री होती है। शिवानी को देखते ही देखते आकाश अपना पूरा साल निकाल देता है। कई महीनों तक वो बस शिवानी को देखता ही रह जाता है, पर कुछ दिन बाद वो हिम्मत करके शिवानी के पास जाता है और उसने अपने दिल का हाल बता देता है। क्योंकि आकाश भी समझदार लड़का था, तो उसने शिवानी को समझाने की वजह उसकी बातों को समझा और भारी मन से बोला, ठीक है, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। धीरे धीरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और अब बारी आ गई रिजल्ट के दिन की। जिस दिन शिवानी ने आकाश से मिलने का वादा किया था, और उस दिन पता नहीं क्योंकि शिवानी आई नहीं, और बाद में आकाश को पता चला कि शिवानी के पापा आए और उसका रिजल्ट लेकर चले भी गए। उस दिन मानो आकाश के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि जिस दिन का इंतज़ार आकाश इतने समय से कर रहा था वो दिन आया ही नहीं। यूँ ही कह लो कि अब आकर भी चला गया, पता ही नहीं चला। पर कहते हैं ना, हर जख्म का इलाज होता है। वक्त ने आकाश के इस जख्म को भी भर दिया, और जब उस बात को बीते कई साल भी हो चुके थे, पर शायद वक्त तो भी कुछ और वक्त चाहिए था आकाश का जख्म भरने के लिए। पर उसकी तब आकाश की मुलाकात शिवानी से हो गई। आकाश को एक बुक लॉन्च इवेंट के लिए बुलाया गया था, और जब आकाश ने उस बुक राइटर का नाम शिवानी पढ़ा तो बिना कुछ सोचे उसने आने के लिए हाँ कह दिया। आकाश के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई जब उसने सच में शिवानी को वहाँ देखा। शिवानी को देखते ही देखते आकाश को सारी पुरानी बातें याद आ गई, पर आकाश ने सोच लिया था कि वो शिवानी से बात किए बिना वहाँ से नहीं जाएगा। बुक लॉन्च इवेंट खत्म हुआ, सब वहाँ से चले गए। स्टेज पर बचे थे तो सिर्फ शिवानी और आकाश। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पर दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पहले बात कौन शुरू करे। पर कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट। शिवानी ने आकाश से कहा, इतने दूर क्यों बैठे हो, यहाँ मेरे पास आओ। आकाश ना चाहते हुए भी शिवानी के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। शिवानी, शायद तुम्हें पता नहीं, पर शो खत्म हो चुका है। आकाश के मन के कई सारे सवाल पर उनको किनारे कर हुए आकाश ने धीरे धीरे से पूछा, कैसी हो तुम? शिवानी, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? आकाश, मैं भी ठीक हूँ। शिवानी मुस्कुराते हुए, लगता है तुम्हारी बीवी तुम्हें कुछ ज़्यादा ही खिलाती है, ज़्यादा ही मोटे हो गए हो तुम। आकाश, मैंने अभी तक शादी नहीं की है और शायद कभी भी कर ना पाऊँ। मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ। शिवानी, मैं आज भी तुम्हें वही कहूँगी जो मैं पहले कहती थी, मुझे अपने फ्यूचर पर फोकस करना है। आकाश, मैंने उस दिन की शाम तक तुम्हारा इंतज़ार किया। मुझे पता था कि तुम नहीं आओगी, पर बार बार मैं अपने आप को झूठी तसल्ली देता रहा कि शायद तुम आओ। पर झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने हमेशा छोटा ही रहता है। मुझे जानना है कि उस दिन तुम क्यों नहीं आई। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था तो तुमने मुझसे मिलने का झूठा वादा क्यों किया? शायद शिवानी के पास इनका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप बस आकाश की बात सुन रही थी। आकाश, शायद तुमने बिना कुछ कहे ही मुझे जवाब दे दिया है। चलो, मैं भी भूल जाता हूँ उस दिन को। और शिवानी के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, पर तुम क्या भी सब कुछ भूल कर मुझे अपनाने के लिए तैयार हो? ये कहते हुए आकाश की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुमसे अपने प्यार की भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे मेरा प्यार दे दो। शिवानी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं अब वो शिवानी नहीं रही जो 12th स्टैंडर्ड में थी। और शिवानी ने बगल में रखी छड़ी उठाई और उसके सहारे उठने लगी। जब मैं आखिरी एग्ज़ाम देकर घर जा रही थी तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से मैं आज तक चल नहीं पाई। अगर मैं चाहती तो उस दिन भी तुम्हारे पास मिलने के लिए आ सकती थी, पर शायद मुझे तुम्हारा जवाब पता था, इसलिए मैं वहाँ नहीं आई।
कुछ भी कहने से पहले तुम एक बार अच्छी तरह से सोच लेना। इतना कहकर शिवानी वहाँ से चली गई। आकाश ने पीछे से आवाज़ लगाया और कहा, मैं तुम्हें आज तक गलत समझ रहा था। आज मुझे पता चला कि गलत तुम नहीं मैं था। बिना कुछ जाने तुम्हारे लिए ना जाने क्या क्या सोचता था। अगर तुम उस दिन मुझे ये सब बता देती तो शायद मेरे लिए दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम हो जाता, क्योंकि उस समय मैं नादान था। पर आज नहीं, मैं अपने पूरे होश मुहवास से मैं तुम्हें अपना प्यार का इजहार करता हूँ। कहो, क्या तुम मेरे प्यार की एक अर्जी को स्वीकार करती हो? मैंने तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी चाल या तुम्हारे नज़र से। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मेरे प्यार को कबूल करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवानी ने पीछे लपटती है और कहती है, मुझे मंजूर है, तुम्हारी प्यार की अर्जी हो। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिन बाद दोनों अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लेते हैं और शादी के बाद शिवानी को भी कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो चल नहीं सकती, बल्कि फेरों के समय भी जब शिवानी छड़ी का सहारा लेकर चलने की कोशिश करती है तो आकाश उससे हाथ से छड़ी लेता है और उसने अपना गोद में उठाकर फेरे लेता है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन जब आकाश अलमारी में अपने कपड़े निकाल रहा था तो अलमारी से एक कॉपी गिर जाती है। आकाश उसे उठाता है और खोलकर देखता है। फिर शिवानी को आवाज़ देकर अपने पास बुलाता है और उसे कॉपी दिखाते हुए कहता है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? पता है मैंने इससे कितना ढूंढा। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद करो जब हम कॉलेज में थे और मैं नोट्स मांगने आई थी तो तुमने उसकी जगह मुझे ये दे दिया था। वो कुछ और नहीं बल्कि शिवानी की कैचीज की कॉपी होती है जो आकाश ने गर्मियों की छुट्टी में बनाई थी। आकाश, अगर मैंने ये तुम्हें गलती से दे दिया था तो तुमने मुझे इसे लौटाया क्यों नहीं? शिवानी, क्योंकि जब मैंने उन्हें देखा तो ये मुझे काफ़ी पसंद आए और मुझे भी नहीं पता था कि हम दोबारा कभी मिले पाएंगे कि नहीं, इसलिए मैंने उससे तुम्हारी याद बहुत संभाल कर रखा था। आकाश शिवानी की तरफ देखता है और कहता है, इसका मतलब तुम भी मुझसे स्टैंडर्ड बार से ही प्यार करती थी। इस कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का पार्ट और पूरी कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपकी ज़िंदगी से कुछ भी मिलती जुलती हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पहले भाग की तरह इस भाग को भी अपना प्यार दे। अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इस कहानी को शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही कमाल की अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अपना ज़िंदगी से कीमती समय निकाल कर इस कहानी को पढ़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर देना।